अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 4 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। मराठी विजय रैली, 20 साल बाद ठाकरे ब्रदरान एक स्टेज पर नजर आए। मराठी शनाख्त, हिंदुत्व और मरकज की पॉलिसियों पर की शदीद तनकीद। उदय ठाकरे और राज ठाकरे के इत्तेहाद से शिवसेना और एमएनएस कारकुनान पुरजोश, कहा यह फेविकॉल का नहीं बल्कि एक मजबूत जोड़ है। संभल में बारातियों से भरी गाड़ी दीवार से टकरा गई, दुल्हा समेत 8 अफराद हलाक। वज़ीर आज़म का इजहार गम। तेलंगाना के साबिक वजीर आला चंद्रशेखर राव सेहतियाबी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। पार्टी लीडर हरीश राव के हमरा रिहायशगाह मुंतकिल। पूनम प्रभाकर ने आशुर खाना बीबी का अलावा का किया दौरा। हुकूमत की जानिब से पेश की ढट्टी का नजराना। वजीर अक़लियती उमूर और वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी थे मौजूद। यौम आशुरा के मौके पर तारीखी बीबी का अलावे का हाथी जुलूस के लिए इंतजामात मुकम्मल। मजलिसी अरकान असम्बली ने हाथी जुलूस के गुजरगाहों का लिया जायजा। धूलपेट में 2 मुख्तलिफ मकामात पर महकमे एक्साइज की छापामार कार्रवाई। 50 लाख रुपए मालियत का गांजा जब्त। सूर्यापेट में गांजा फरोश गिरोह गिरफ्तार। वज़ीर आज़म मोदी का 5 मुल्कों का दौरा जारी। वज़ीर आज़म आज अर्जेंटीना पहुंचे। अर्जेंटीनाई सदर से शाम होगी 2 तरफा बातचीत। आइंदा हफ्ते हो सकता है गजा का मुआहदा। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान, फौरी मुज़ाकरात शुरू करने को तैयार हैं। हमास ने मुआहदे का दिया मुस्बत जवाब। और जंगबंदी मुआहदे की बातचीत के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। ताज़ा हमलों में 35 गजा बाशिंदे शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। और पेश खबरें तफसील से। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त एक तारीखी मोड़ देखने को मिला जब शिवसेना यूबीटी के सरबराह उदय ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे ने तकरीबन 20 बरस बाद एक साथ स्टेज शेयर किया। मुंबई के वर्ली इलाके में एनएससीआई डोम में मुनक़दा मराठी विजय रैली में दोनों भाइयों की मौजूदगी ने रियासत में नई सियासी सरबंदी के इम्कानात रोशन कर दिए हैं। रैली से खिताब करते हुए उदय ठाकरे ने कहा कि हम साथ आए हैं एक साथ रहने के लिए। उन्होंने वाज़े किया कि माजी के इख्तिलाफ़ात को कुछ लोगों ने ख़त्म किया है और अब मराठी वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। और उदय ठाकरे ने मरकज़ की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कुछ लोग यूज़ एंड थ्रो की सियासत करते हैं, लेकिन अब हमारी बारी है। इस मौके पर राज ठाकरे ने मरकज़ के सेलेसानी यानी 3 ज़बानों वाले फार्मूले को वापस लेने को मराठी वक़ार की जीत करार दिया और कहा कि ये मुमकिन सिर्फ मराठी इत्तेहाद की बदौलत हुआ। रैली में दोनों रहनुमाओं का जारहाना लबो लहजा, मराठी शनाख्त, हिंदुत्व और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिशों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ ज़ाहिर करता है। इस इत्तेहाद से महाराष्ट्र में शिंदे हुकूमत और बीजेपी के लिए सियासी चैलेंज बढ़ सकता है। शिवसेना यूबीटी की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि हमने आज इत्तेहाद का एक तारीखी लम्हा देखा है। उनका कहना था कि राज ठाकरे ने सच कहा कि दोनों भाइयों में इत्तेहाद का काम जो बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए, इस काम को देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना था कि 2 भाइयों का इत्तेहाद अब कायम रहेगा। आज देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है, तो दिखा रहा है कि एकजुटता बनी रहेगी और महाराष्ट्र में मराठी हित, महाराष्ट्र का हित सबसे ऊपर रहेगा।
जो स्माइल थी दोनों भाई की 20 साल के बाद दिखाई गई है। आम लोग कई जो पुराने शिवसैनिक को रोने लगे थे। आपने उनका उत्साह देखा है, उन लोगों ने साथ में काम किया है और 20 साल के बाद जब एक साथ आए हैं तो आपने पूरा हॉल देखा है, हॉल के बाहर जो भीड़ रखी है, जनता का उत्साह दिखा रहा है कितना उनके मन में था कि दोनों भाई फिर से आए। क्या आज जो एनर्जी थी वो यूपी में बदल जाएगी? हालांकि पार्टी साहब बार बार बोल ही रहे थे उद्धव साहब, तो उम्मीद है कि दोनों भाई समझेंगे कि अभी समय की मांग ये है कि दोनों एक साथ आएं, दोनों महाराष्ट्र का हित साथ में रखें और मुंबई कर के दिलों में जो था आज आपको इस हॉल में गूंजता हुआ दिखा रहा है। कांग्रेस लीडर राज बब्बर मराठी जबान के तनाज़े पर रद्दमल दिया है। राज बब्बर का कहना था कि बीजेपी की हिमाकतों ने इस मसले को संगीन बना दिया है। अब उनका कहना था कि ये कोई हिंदू मुस्लिम तनाज़ा नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में मराठी को हिंदी पर तरजीह देने का मामला है। उन्होंने बताया कि हर रियासत में इस तरह के मुतालबात किए जाते रहे हैं, हर रियासत में इलाकाई ज़बान को तरजीह दी जाती है और यही महाराष्ट्र के अवाम की ख्वाहिश है। ताहम बीजेपी हुकूमत ने जानबूझकर मराठी अवाम को मुश्तइल कर दिया है। देखिए भाई, मैं एक पहली बात तो ये कहना चाहूँ कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। ये हिंदी भाषी और मराठी की प्राथमिकता को आगे करने के लिए कहा जा रहा है और हर जगह हर प्रदेश के लोग इसकी मांग कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग भी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें सुलझ सकती थी। ये चीजें कभी महाराष्ट्र में इस बात को लेकर कभी सवाल नहीं उठे थे और जब भी उठे थे तो उसकी प्राथमिकता जिसको मिलनी चाहिए वो दी गई थी। ऐसी कुछ बीजेपी की सरकार ने जानबूझ के इस तरह की कुछ हरकतें की हैं जिसकी वजह से ये सवाल सारे सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें कट्टरवादिता न होकर जो एक सम्मानजनक जो रास्ता है वो निकलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र अपने मराठी गौरव को सम्मानित रूप से रखना चाहता है। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ADR ने अपनी अर्जी में इलेक्शन कमीशन के 24 जून के हुक्म को मनमानी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से मदाखलत की अपील की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अगर SIR के इस हुक्म को मनसूख न किया गया तो लाखों वोटर्स खासतौर पर समाज के हाशिए पर मौजूद तबके जैसे दर्ज फहरिस्त ज़ात SC, दर्ज फहरिस्त कबाइल ST और महाजिर मजदूर अपने हक़ रायदही से महरूम हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में गुज़िश्ता रात एक दर्दनाक हादसे ने खुशी का माहौल मातम में तब्दील कर दिया। बारातियों की तेज रफ्तार बोलेरो कार एक कॉलेज की दीवार से टकराकर पलट गई। इस हादसे में दुल्हा समेत 8 बारातियों की दर्दनाक मौत हो गई। महलूकीन में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बारात संभल से बिदायूं जा रही थी। मीरठ बिदायूं रोड पर यह हादसा पेश आया। हादसे में दुल्हा 20 साला सूरज पॉल समेत 8 लोगों की मौत हो गई। महलूकीन में दूल्हे की बहन, चाची, चचाजाद बहन और दीगर रिश्तेदार भी शामिल हैं। शिवसेना, उदय ग्रुप और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मुश्तरका रैली में हजारों मराठी मतदाताओं ने शिरकत की है। पार्टी के कारकुनान और लीडरान का कहना था कि ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा क्योंकि ये फेविकॉल का नहीं बल्कि एक मुस्तहकम इत्तेहाद है। उनका कहना था कि दोनों भाइयों ने महाराष्ट्र के अवाम की बात कही है। इस रैली में बाला साहब ठाकरे के लिबास में मलबूस एक शख्स भी अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया था। दोनों भाई ने भाषण किया, किस तरह से, क्या लगता है? भाषण नहीं किया, उन्होंने मनोगत व्यक्त किया। जो महाराष्ट्र के मन में बात थी, जो महाराष्ट्र मराठी की बात थी, उन्होंने मन की बात जन के सामने की। उन्होंने खुले कह दिया भी हम लाइफ टाइम साथ हैं। हाँ, ये जोड़ फेविकल का जोड़ नहीं, ये ज्यादा जोड़ है। हाँ, 25 साल के बाद, 20 साल के बाद, ठीक है ना, जो हुआ वो पीछे, लेकिन मराठी महाराष्ट्र मुंबई के लिए आगे। क्या लगता है कि अभी नहीं, कुछ नहीं लगता है। आज आनंद या आनंद है। जो कुछ है आज के दिन, कोई भी कुछ बोले सबको माफ कर दिया।
जेडीयू लीडर नीरज कुमार ने पटना के ताजिर गोपाल खेमिका के कत्ल पर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि गोपाल खेमिका का कत्ल रियासती हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया है। उनका कहना था कि मामले की जांच के लिए पुलिस ने सिटी एसपी सेंट्रल की ज़ेर क़यादत एक एसआईटी तश्कील दी है। उनका कहना था कि मामले के कसूरवार जल्द पकड़े जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले के तहत अर्जेंटीना के दारुल-हुकूमत बुएनस आयर्स पहुंचे। वो आज शाम सदर से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी टोबागो ट्रिनिडाड के अपने कामयाब दौरे के बाद आज सुबह अर्जेंटीना पहुंचे। वो 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में यहाँ पहुंचे हैं। उनके इस दौरे का मकसद आलमी जुनूब के साथ हिंदुस्तान की सरगर्मियों का अयादा करना है। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म आज शाम जनरल मार्टिन सान डी जोस के मुजस्समे पर ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे। मार्टिन अर्जेंटीना के काबिल एहतराम मुजाहिद आज़ादी और कौमी हीरो थे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म को एक बाकायदा इस्तक़बालिया दिया जाएगा और फिर वो वफ़द की सतह की बातचीत करेंगे और ज़हराने की एक तक़रीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोबागो ट्रिनिडाड की अपनी हम मनसब कमला प्रसाद से बहुत से मौज़ूआत पर बातचीत की। इसके बाद दोनों मुल्कों ने बहुत से शोबों में ताउन में इजाफे करने के लिए 6 माहिदों पर दस्तखत की, जिनमें बुनियादी ढांचा और दवासाजी के शोबों में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने टोबागो ट्रिनिडाड की सदर क्रिस्टीना से भी प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात की थी। इससे कबल दिन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। बिहार के दारुल-हुकूमत पटना में जराइम के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ जराइम पेशा न सिर्फ पूरी तरह सरगर्म हो चुके हैं और वारदात को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। जुमा की देर रात भी जराइम पेशा नासिर ने एक संगीन वाक़े को अंजाम देते हुए पटना के गांधी मैदान थाना इलाके में मशहूर सनतकार गोपाल खेमिका को गोली मारकर कत्ल कर दिया। खेमिका पटना के बड़े कारोबारियों में से थे। वो मगध अस्पताल के मालिक भी थे। उनके कत्ल से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। 7 साल कबल उनके बेटे गंजन खेमिका का भी गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। इत्तला के मुताबिक गोपाल खेमिका अपनी गाड़ी से गांधी मैदान राम गुलाम चौक वाक़े अपने घर के करीब उतर रहे थे। इसी दौरान नामालूम हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। वाक़े के बाद गांधी मैदान थाने की पुलिस के साथ तमाम आला अफसरान मौके पर पहुंच गए और मामले की जाँच शुरू कर दी गई। बिहार के दारुल-हुकूमत पटना में ताजिर गोपाल खेमिका के कत्ल पर कांग्रेस लीडर प्रेमचंद्र मिश्रा का कहना है कि बिहार में गुंडा राज जारी है। उनका कहना था कि एक मुजरिम जुर्म करता है और फरार हो जाता है और पटना पुलिस देखती रह जाती है। दारुल-हुकूमत में इजाफी सिक्योरिटी इंतजामात रहते हैं। इसके बावजूद एक नामवर ताजिर का कत्ल हो जाना नाकाबिल तशवीश है। उनका कहना था कि ये कानून की हुक्मरानी नहीं बल्कि गुंडा राज है। कांग्रेस लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी हुकूमत अवाम की जानो माल की हिफाजत करने में नाकाम हो गई है। महाराष्ट्र के लिए एक त्यौहार और खुशी का दिन है कि ठाकरे खानदान मुत्तहिद हो गया। शिवसेना उदय ठाकरे ग्रुप लीडर संजय रावत का कहना है कि 2 भाई अपने सियासी नजरियात के बायस अलहदा हो गए थे, आज दोबारा मुत्तहिद हो गए हैं। 20 साल बाद ठाकरे खानदान के 2 कायदीन एक ही स्टेज पर जमा हैं। उनका कहना था कि हम सब मिलकर महाराष्ट्र और मराठी के दुश्मनों से मुकाबला करेंगे। देखिए, हमारी भावना तो बहुत ही मीठी है। हमारे लिए ये त्यौहार है, महाराष्ट्र के लिए त्यौहार है कि ठाकरे परिवार के 2 प्रमुख नेता जो राजनीति के कारण अलग हो गए थे, वो 20 साल के बाद एक मंच साझा कर रहे हैं। ये हमारी सबकी इच्छा रही हमेशा कि ये सब एक साथ आकर जो महाराष्ट्र के दुश्मन है, मराठी मानुष के दुश्मन है, उनके खिलाफ ताकत से हमको लड़ाई करनी चाहिए। आज उद्धव और राज ठाकरे जी एक साथ आकर जरूर महाराष्ट्र को और मराठी मानुष को एक दिशा देंगे और एक ललकारी भी देंगे और हम सब खुश हैं। शुमाल हिंद की कई रियासतों में मानसून की बारिश ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है, लेकिन दिल्ली, यूपी समेत पूरे एनसीआर में अभी भी शदीद बारिश का इंतजार है। यहाँ वाफिर मकदार में बारिश नहीं होने से शदीद गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जुमे को दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं थोड़ी अच्छी बारिश हुई, फिर भी
ओम से निजात नहीं मिली। पसीने से दिल्ली के लोगों का हाल बेहाल है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज 5 जून को दिल्ली, हरियाणा समेत पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड वगैरह जैसे रियासतों में शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई है कि हफ्ते को दिन भर बादल छाए रहेंगे। बादल गरजनी, बिजली चमकने और हल्की से दरमियानी सतह की बारिश होने के भी आसार हैं। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश और बादल फटने से ज़बरदस्त तबाही मची है। यहाँ हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, जिसे पटरी पर लाने का काम जारी है। रियासत के सैलाब से मुतासर मंडी ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में राहत और बचाव कामों में तेज़ी आई है। NDRF, SDRF के बाद फौज के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। NDRF के जवानों ने जुमा को सिराज हल्के के दीजी गाँव से 65 लोगों को महफूज निकाला है। ये सभी लोग सैलाब और लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता टूटने से फंसे हुए थे। NDRF की टीम खराब रास्तों से 9 किलोमीटर पैदल चलकर दीजी गाँव पहुंची। सबसे पहले बीमार लोगों की सेहत की जांच की गई, बाद में उन्हें राहत कैंपों में पहुंचाया गया। मंडी जिले में 30 जून को बादल फटने से आए सैलाब और लैंडस्लाइड के जद में आकर मरने वालों की तादाद 17 हो गई है। एक खातून की लाश कांगड़ा जिले के ब्यास नदी से बरामद हुई। 56 लोग अभी लापता हैं। फजाइया के हेलीकॉप्टर से राहत की अशिया भेजी जा रही हैं। लापता लोगों की ड्रोन से तलाश की जा रही है। फिलहाल हेडक्वार्टर चारों तरफ से कटा हुआ है। बिजली और टेलीकम्युनिकेशन खिदमात जुज़वी तौर से बहाल कर दी गई हैं। रियासत तेलंगाना की साबिक वज़ीर आला और BRS सदर चंद्रशेखर राव को सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टरों ने KCR की सेहतियाबी के बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। KCR को मामूली अलालत के बाइस शहर हैदराबाद की सोमाजीगुड़ा में वाक़ यशोदा अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वो गुज़िश्ता 3 दिनों से अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, जहाँ उनकी सेहत से मुतालिक डॉक्टरों की जानिब से वक्तन फ़वक्तन हेल्थ बुलेटिन जारी किए जा रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक KCR को जिस्मानी कमज़ोरी, ब्लड शुगर की ज़्यादती और सोडियम की कमी की वजह से दवाखाना में दाखिल किया गया था। ताहम उनकी तबीयत में बेहतरी आने पर हफ्ते की सुबह उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होने के बाद KCR नंदिनी नगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह रवाना हुए। इस मौके पर हरीश राव भी उनके हमरा मौजूद थे। BRS सदर के चंद्रशेखर राव ने हॉस्पिटल में अयादत के लिए आए हुए BRS कायदीन से भी मुलाकात की थी। KCR ने पार्टी कायदीन से रियासत के मुख्तलिफ इशूज़ पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने रियासत की सूरत हाल, किसानों के लिए यूरिया खाद की दस्तियाबी, ज़राअत, आबपाशी और दीगर अवामी मसाइल पर तवील बातचीत की। इस सिलसिले में उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनान से भी राय तलब की थी। तेलंगाना के रियासती वजीर सिटी इंचार्ज पूनम प्रभाकर ने आज तारीखी आशुरखाना बीबी का अलावा वाक़ दबीरपुरा में ढट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर पूनम प्रभाकर के हमरा वजीर अक़लियती उमूर लक्ष्मण और वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी भी मौजूद थे। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का कहना था कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ढट्टी का नजराना पेश किया गया है। उनका कहना था कि मातमी जुलूस के लिए हाथी का इंतजाम कर दिया गया है। सदियों से जारी रिवायती हाथी जुलूस के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पूनम प्रभाकर के दौरे के मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली जाफर हुसैन मेराज और रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। तेलंगाना सरकार की तरफ से आज मैं और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर लक्ष्मण कुमार और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अजमतुल्लाह साहब मिले, बीबी का आलम अशरू खाना में आए और हम सब लोगों को जो अशरू खाना में आज एक होता है तो सरकार के तरफ से पूरी तरीका से हमने अशरू खानों की मदद करना, तमाम लोग इसमें शामिल हुए, जैसा हम इसका सरकार से देखभाल किया। और जो हाथी का दिक्कत था, हाथी का दिक्कत भी MLC गोल्डी साहब ने बहुत इसकी फॉलोअप करके थोड़ा दिक्कत हुआ था, फिर भी हाथी आगे जो 100 सालों से एक ट्रेडिशन चल रहा है, उसके लिए भी हम लोग सरकार की तरफ से पूरा कार्रवाई लगाए। हाथी का जुलूस भी होगा और ये अशरू खानों का जो भी मदद मिलना था वक्फ बोर्ड की तरफ से सरकार ने किया है।
यौम आशूरा के मौके पर तारीखी बीबी का अलावे के हाथी जुलूस के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर कर्नाटक के टुमकुर से हाथी लक्ष्मी की हैदराबाद महफूज मुंतकली अमल में लाई गई है। जीएचएमसी के कदीम दफ्तर खुले कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहाते में हाथी को रखा गया है। रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज और रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफिंदी ने हाथी की देखभाल का जायजा लिया। साथ ही आशुकान बीबी के अलावा समेत जुलूस के गुजरगाहों का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने कर्नाटक से हैदराबाद हाथी की महफूज मुंतकली में तेलंगाना हुकूमत के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया है। इस मौके पर अरकान असम्बली के हमराह दबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही समेत दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं रियाजुल हसन अफंदी साहब और अलमदार वाले जही साहब हमने बीबी के अलावे का दौरा किया है। अब पूरा कल चूँकि 10 मुहर्रम है, सवारी अलम बीबी का अलावा से निकलेगी हाथी पे। उसके लिए हम न सिर्फ रूट देखने आए, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने खैर खूबी से नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में हाथी हैदराबाद पहुंच चुका है, जिसकी तमाम हाथी कर्नाटक से लेकर हैदराबाद आने तक की जिम्मेदारी रियाजुल हसन अफंदी एमएलए साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ली थी। अल्लाह के फजल व करम से खैरियत के साथ हाथी पहुंच गया है, अभी आराम में इंशाअल्लाह ताला। कल सवारी मुबारक यहाँ से बी के अलावे से निकलेंगे और हस्ब मामूल हर साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निगरानी के अंदर ये जुलूस जो हमारा निकलता है 10 मुहर्रम का, तो तमाम रूट के हिसाब से ही वो बराबर जाएगा। तो मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसमें इसमें ताउन किया गया है। हुकूमत तेलंगाना का भी ताउन था हाथी लाने के लिए, क्योंकि हुकूमत के टाइम टू टाइम परमिशन की जो ज़रूरत पड़ रही थी वो रियाजुल हसन अफंदी साहब फॉलो करे, तो उन लोग टाइम टू टाइम परमिशन दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हाथी आ गया है। अब हम लोग ये जो रूट है कल की, वो रूट का पूरा मुआयना कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई चीज़ की ऐसी ज़रूरत है तो उसको दूर करवाया जाएगा। आज के ये जो यहाँ के दौरे के अंदर जितने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार तशरीफ़ लाए हैं और दीगर लोग भी जो यहाँ पर मौजूद है, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कल का हमारा बी का अलम का जो प्रोसेशन होता है खैर खूबी के साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला लेकर जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग भी उसके अंदर मातम करने के लिए आएंगे या जुलूस में आएंगे, उनको अल्लाह सुब्हाना व तआला सेहत व आफियत के साथ घर अपने अपने घर को वापस करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के ज़ाब्तापुर गांव में सहेलियों की जानिब से मुबैना तौर पर तौहीन किए जाने के बाद बीटेक की एक तालिबा नितिया ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक नितिया हैदराबाद के केपीएचबी कॉलोनी में वाक़ एक प्राइवेट हॉस्टल में रहते हुए इंजीनियरिंग के 3रे साल की तालीम हासिल कर रही थी। हाल ही में उसकी 2 सहेलियों वैष्णवी और संजना ने इसकी तालीमी कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए मुबैना तौर पर इसकी तौहीन की, जिस पर नितिया शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई थी। दिलबर्दाश्ता होकर इसने 2 जुलाई को अपने आबाई गाँव वापस आने के बाद खुदकुशी की कोशिश की। इसके अरकान ख़ानदान ने फौरी तौर पर इसे करीमनगर के एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया, जहां जुमा के शब इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। नितिया की अरकान ख़ानदान की शिकायत पर पुलिस ने वैष्णवी और संजना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। महकमे एक्साइज टास्क फोर्स ने धूलपेट की 2 मुकामात पर छापामार कार्रवाई करते हुए ओडिशा से दरामदशुदा 21
किलो से जायद गांजे को जब्त किया है। जब्तशुदा गांजे की मालियत 50 लाख रुपए है। एक्साइज पुलिस टीम ने अंजनी रेड्डी के ज़रिए क़यादत इंदिरानगर में रोहन सिंह नामी शख्स के घर पर छापा मारा। मुलजिम ने खुसूसी पूजा कमरे में देवी देवताओं की तस्वीर के पीछे गांजे का जखीरा छुपा रखा था। इस मामले में रोहन सिंह, यशवंत सिंह समेत धूलपेट शिवलाल नगर के संकेत सिंह, सुशील सिंह, सरिता और स्वप्ना की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पुलिस ने एक और मफरूर मुलजिम राजूवीर समेत तमाम मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर तेलंगाना के सूर्यापेट पुलिस ने गांजा फरोख्त करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 3 लाख रुपए मालियत का 12 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस टीम ने सूर्यापेट के 10 नौजवानों की शनाख्त की है। गिरोह के अरकान आंध्र प्रदेश के अराकू से सूर्यापेट में गांजे के छोटे छोटे पैकेट्स फरोख्त कर रहे थे। मुलजिमीन कॉलेज के तलबा को भी निशाना बना रहे थे। तल्ला मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बताया जाता है कि इस गिरोह के 4 दीगर अरकान फरार हैं। सूर्यापेट के एसपी का कहना है कि मफरूर अफराद को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। रियासत तेलंगाना के जिले मंचिरियाल के कोटापल्ली मंडल के राजाराम गांव में एक किसान से पट्टा पासबुक जारी करने के लिए रिश्वत तलब करने पर महकमा इंसदाद रिश्वत सितानी के एहलकारों ने नायब तहसीलदार और अटेंडर को जुमा के रोज रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लक्ष्मैया नामी किसान की 20 गुंटा जमीन है, लेकिन आधार कार्ड में तकनीकी खराबी की वजह से इसकी जमीन के लिए पट्टा पासबुक जारी नहीं हो सकी। जब उसका बेटा डिप्टी तहसीलदार नवीन से रुजू हुआ तो नवीन ने कहा कि 15,000 रुपये रिश्वत देने पड़ेंगे, तभी पट्टा पासबुक दी जाएगी। इसके बाद मामला 10,000 रुपये में तय पाया और ये रकम वहां मौजूद अटेंडर अंजना को देने की हिदायत दी गई। जैसे ही डिप्टी तहसीलदार नवीन रिश्वत की रकम अटेंडर से वसूल कर रहा था, एसीबी के हुक्म ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। महबूबनगर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बोगी नंबर 6 के पटरी से उतर जाने पर लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया, जिसके बायस महबूबनगर कर्नूल रूट पर ट्रेन खिदमत 3 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई थी। तेलंगाना के जंगांव जिले में जमीन से मुतालिक 25 साला ज़र-ए-इल्तिवा मुकदमे पर हाईकोर्ट ने सख्त बरहमी का इज़हार किया है। अदालत ने कहा कि सन 2000 में दाखिल करदा दरख्वास्त का अब तक फैसला ना होना नाकाबिल कबूल है। ये दरख्वास्त फातिमा बेगम के विरसे ने दी थी, जो जंगांव के मुख्तलिफ मवाज़ियात से मुताल्लिक़ है। अदालत ने सवाल किया कि एक मामला दहाइयों तक कैसे ज़र-ए-इल्तिवा रह सकता है और मुक़र्ररा ओहदेदार के लापरवाह रवैये पर 50,000 रुपये जुर्माना फौजी बहबूद फंड में जमा कराने का हुक्म दिया। केस के मुताबिक तक़सीम हिंद के वक्त ज़मीन के असल मालिकान पाकिस्तान चले गए थे, जिस पर उनकी बहन सालिहा फातिमा बेगम ने कब्जा करके सेल सर्टिफिकेट हासिल किया, जो बाद में मनसूख कर दिया गया। विरसे ने 2000 में दोबारा दरख्वास्त दी, लेकिन फैसला ताहाल नहीं हुआ। अब हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि मामले का फैसला 3 माह में किया जाए और एमआरओ को हिदायत दी कि ज़मीन की मौजूदा हालत बरकरार रखी जाए और किसी किस्म की खरीद फरोख्त न हो। इसराइल और हमास के बीच जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी हैं। ताज़ा हमले में 35 गजा बाशिंदे शहीद हो गए, जबकि कई जख्मी हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि 27 में से लेकर आज तक गजा में इमदादी मराकज़ पर ख़ुर्ब जवार में इमदाद के हुसूल के मुंतज़िर 79 फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज के हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 631 हो चुकी है। इस बीच इसराइली फ़ौज ने जनूबी गजा की पट्टी में वाक़ खान यूनुस के कई इलाकों में रिहाइश पजीर फ़लस्तीनियों को इलाके खाली करने के लिए इंतबाह जारी किया है। शहर के मशरक़ी और मरकज़ी हिस्सों के लिए जारी की गई इन वार्निंग्स में वो इलाका भी शामिल है जहां नासिर अस्पताल वाक़ है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आइंदा हफ्ते गजा मुआहदे से मुतल्लिक़ उम्मीद जाहिर की है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने हमास के मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ बयान का खैर मक़दम किया। ट्रंप ने कहा कि आइंदा हफ्ते गजा मुआहदा हो सकता है। गजा से मुतल्लिक़ बहुत कुछ करना है और गजा में बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। अमेरिकी सदर का कहना था कि इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतल्लिक़ बात की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन ईरान इसे दोबारा शुरू कर सकता है।
दूसरी जानिब हमास ने कहा है कि गजा जंगबंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमास ने कतर और अमेरिका की तरफ से गजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के नए मुजवज़ा मुआहदे पर सालिसों को मुस्बत जवाब दिया है। हमास ने अपने बयान में कहा कि हमने जंगबंदी से मुताल्लिक़ नई तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि हमने अपना मुस्बत जवाब सालिसों कतर और मिस्र को पहुँचा दिया है। हमास ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो इस जंगबंदी मनसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुज़ाकरात के एक नए दौर में फौरी तौर पर संजीदगी के साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों और सैलाब ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। अमेरिकी रियासत टेक्सास में आने वाले तूफान और इस दौरान मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक हो गए, जबकि कई अफराद लापता हैं। टेक्सास में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं, जिसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में 100 फौजी भी हिस्सा लेंगे। टेक्सास में सबसे ज़्यादा शहर सैन एंजेलो मुतासर हुआ है। हुक्काम का कहना है कि चंद घंटों के अंदर कई इलाकों में कई महीनों की बारिश बरसी है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। गलियों और सड़कों पर कई फुट तक पानी खड़ा हो गया। कुछ इलाकों में 6 से 8 इंच और कुछ में 10 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। रूस ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर ताज़ा फ़ज़ाई हमले किए हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि रूस ने हालिया वक्तों में यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला किया है, जिसमें कम से कम 330 रूसी ईरानी शाहिद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए 550 ठिकानों को निशाना बनाया गया। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन अपने 270 फ़ज़ाई निशानों को मार गिराने में कामयाब रहा, जबकि दीगर 208 ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिक हरबों के जरिए जैम कर दिया गया था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमलों से राजधानी कीव समेत कई शहर मुतासिर हुए हैं। अब तक इन हमलों में 23 लोगों के जख्मी होने की खबर है। पिछले महीने इस्तांबुल में हुए समझौते के तहत दोनों मालिक ने आज अपनी जंगी कैदियों का तबादला किया। ताहम फरीकैन ने इन कैदियों की तादाद की वजाहत नहीं की है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मराठी विजय रैली, 20 साल बाद ठाकरे ब्रदरान एक स्टेज पर नजर आए। मराठी शनाख्त, हिंदुत्व और मरकज की पॉलिसियों पर की शदीद तनकीद। उदय ठाकरे और राज ठाकरे के इत्तेहाद से शिवसेना और एमएनएस कारकुनान पुरजोश। कहा यह फेविकॉल का नहीं बल्कि एक मजबूत है जोड़। संभल में बारातियों से भरी गाड़ी दीवार से टकरा गई। दुल्हा समेत 8 अफराद हलाक। वजीर आजम का इजहार गम। तेलंगाना के साबिक वजीर आला चंद्रशेखर राव सेहतियाबी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। पार्टी लीडर हरीश राव के हमरा रिहाइशगाह मुंतकिल। पूनम प्रभाकर ने आशुरखाना बीबी का अलावा का किया दौरा। हुकूमत की जानिब से पेश किया ढट्टी का नजराना। वजीर अक़लियती उमूर और वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी थे मौजूद। यौम आशुरा के मौके पर तारीखी बीबी का अलावे के हाथी जुलूस के लिए इंतजामात मुकम्मल। मजलिसी अरकान असम्बली ने हाथी जुलूस के गुजरगाहों का लिया जायजा। धूलपेट में 2 मुख्तलिफ मकामात पर महकमा एक्साइज टीम की छापामार कार्रवाई। 50 लाख रुपए मालियत का गांजा जब्त। सूर्यापेट में गांजा फरोश गिरोह गिरफ्तार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा जारी। वजीर आजम आज अर्जेंटीना पहुंचे। अर्जेंटीनाई सदर से आज शाम होगी 2 तरफा बातचीत। आइंदा हफ्ते हो सकता है गजा मुआहदा। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। फौरी मुज़ाकरात शुरू करने को तैयार हैं। हमास ने मुआहदे का दिया मुस्बत जवाब। और जंगबंदी मुआहदे की बातचीत के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। ताज़ा हमलों में 35 गजा बाशिंदे शहीद, मुतअद्दिद जख्मी।
और नाज़रीन इसी के साथ न्यूज़ 84 का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद असामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।